ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय। विवाहों का प्रसंग चल रहा है। पिछली कक्षा में ब्राह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आसुर विवाह तक हम चर्चा कर चुके थे। आज की कक्षा में गांधर्व, राक्षस, पिशाच विवाह के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि आरंभ के 4 विवाह उच्च हैं और अंत के 4 विवाह निम्न कोटि के हैं। अच्छे विवाह अच्छे गृहस्थ का निर्माण करते हैं और बुरे विवाह बुरे गृहस्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ विवाहों के प्रसंग में 6वें नंबर पर जो विवाह है उसका नाम है गांधर्व विवाह। गाम अर्थात वाचम धरतीति गंधर्वः। गंधर्व कौन होते हैं? जो गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाले हैं। संगीत, गाना, बजाना, नाचना, इसमें जो लोग प्रवीण हैं उनको गंधर्व कहते हैं। आगे जो विलासी हैं, आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, जो श्रृंगार प्रिय हैं और कामुक हैं, इस प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको गंधर्व कहते हैं। आपने महाभारत में मनुष्यों के कुछ प्रकार पढ़े होंगे। एक है यक्ष, दूसरा है देव, तीसरा है गंधर्व, चौथा है मनुष्य और 5वां है दानव अथवा राक्षस। अलग अलग प्रसंगों में उनके अलग अलग प्रकार के अर्थ वहाँ पर बताए गए थे। यहाँ पर भी गंधर्व शब्द आया है। वैसे गंधर्व जो शब्द है वो उनके लिए आता है जो शास्त्रीय संगीत के जानकार होते हैं, उनके गाने बजाने वाले होते हैं और ईश्वर भक्ति ही जिनका लक्ष्य होता है। ईश्वर भक्ति का जो प्रचार करते हैं गीतों के माध्यम से, उनको गंधर्व कहते हैं। तो वो श्रेष्ठ गंधर्व हैं। लेकिन उसमें भी निकृष्ट गंधर्व हैं जिनके विषय में कहा कि जो गाने बजाने नाचने में मशगूल रहते हैं, श्रृंगार प्रिय रहते हैं, विलासी प्रकृति के हैं, आमोद प्रमोद में जो लोग व्यस्त रहते हैं, कामुक प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको गंधर्व कहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ लेनी चाहिए। कई नीतिकार ये कहते हैं कि श्रृंगार प्रिय व्यक्ति जो है तो समझ लेना है कि उसके अंदर काम वासना अवश्य है। जो व्यक्ति जितना जितना श्रृंगार प्रिय रहेगा, प्रदर्शन में जिसकी अधिक रुचि है, वस्त्र की, सज्जा की, श्रृंगार की, देह के प्रदर्शन में जो अधिक तल्लीन रहता है वो उतना ही बड़ा कामुक व्यक्ति होता है। क्योंकि कामुक व्यक्ति के ही ये लक्षण है कि वो शो बहुत करेगा, दिखाने का प्रयास बहुत करेगा, वो बताने का प्रयास करेगा कि देखो कि मेरा शरीर कैसा है, मेरी वेशभूषा कैसी है, मेरा श्रृंगार कैसा है।
ऐसे लोगों से प्रायः अमर्यादित कार्य हो ही जाते हैं। महर्षि मनु जी कह रहे हैं, इक्षया अन्य अन्य संयोगाः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः स तु विज्ञेयः मैथुन्यः काम संभवः। कह रहे हैं कन्याया च वरस्य, कन्या और वर का, इक्षया अन्य अन्य संयोगः परस्पर की इच्छा से एक दूसरे से शारीरिक संबंध होना, सह वह, काम संभवः च मैथुन्यः काम भाव से शारीरिक संबंध बन जाने से होने वाला विवाह, गांधर्वः विज्ञेयः गांधर्व विवाह समझना चाहिए। ऋषि दयानंद जी संस्कार विधि के गृहस्थ विवाह प्रकरण में लिखते हैं, वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं, यह काम से हुआ गांधर्व विवाह कहलाता है। तो इसमें के अंदर जो प्रधानता है वो काम की है। पहले के 4 जो विवाह थे वह आदर्श थे। इस विवाह में ये बताया, कन्या और वर, स्त्री और पुरुष का परस्पर दैहिक आकर्षण हुआ, देहाकर्षण हुआ, और देहाकर्षण से प्रभावित होकर के उन्होंने संयोग किया। संयोग करने से पूर्व अथवा संयोग करने के पश्चात उन्होंने मन ही मन अपने आप को दंपत्ति मान लिया, पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। वो जो स्वीकारोक्ति है वह गंधर्व विवाह के अंतर्गत आती है। जैसे कि राजा दुष्यंत और शकुंतला। राजा दुष्यंत रूपवान थे, देवी शकुंतला भी रूपवती थी। दोनों का दैहिक आकर्षण हुआ, काम वासना का संचार हुआ और उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया और संयोग किया। अब यहां पर 2 बातें समझने की हैं। यदि विवाह की अभिलाषा नहीं है और काम की अभिलाषा है, काम की अभिलाषा को ध्यान में रख करके छल के साथ किसी के साथ संयोग करना, स्त्री का पुरुष के साथ अथवा पुरुष का स्त्री के साथ, तो यह व्यभिचार की श्रेणी में आएगा। दूसरा यह है, संयोग के लिए मनाने हेतु छल से यह कह देना कि हम भविष्य में विवाह करेंगे, तो यह भी व्यभिचार दोष के अंतर्गत आएगा और अपराध के अंतर्गत आएगा। एक बात बहुत अच्छी कही जा रही है कि सबसे पहले तो स्त्री पुरुष, कन्या और वर विद्या अध्ययन करें, यौवन अवस्था को प्राप्त हों और अपने अनुकूल गुणकर्म स्वभाव वाले के साथ विवाह के बंधन में बंधें। और संयोग अगर विवाह से पूर्व होता है तो उसी को पति के रूप में, उसी को पत्नी के रूप में स्वीकार लेना, उसको छोड़ करके किसी अन्यत्र का हाथ ना पकड़ना, ये एक मर्यादा बताई। आपने एक के साथ संयोग किया और उसका त्याग करते हुए फिर दूसरे के साथ आप विवाह बंधन में बंधे, तो ये अपराध है, अपराध नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कार्य ही पूरा निंदनीय माना गया है। आजकल जितने भी विवाह होते हैं वो शास्त्रीय पद्धति से तो नहीं हो रहे हैं, ना ही युवक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं और ना ही युवतियां पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं। अगर इस गांधर्व विवाह के प्रसंग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें
और 100% इसे ना घटाएं, इसे केवल 50% घटाएं। अतिशयोक्ति नहीं कहें, अनुमान एवरेज भी यदि मान करके चलें तो सामाजिक रूप से जिसे विवाह के बंधनों में बांधा जाता है वो पहले 2-4 के पति हो चुके होते हैं, वो पहले 2-4 की पत्नियां हो चुकी होती है गांधर्व विवाह के दृष्टिकोण से। क्योंकि आज के समय में युवक युवतियों का चारित्रिक पतन सर्वाधिक है, दैहिक आकर्षण अधिक है, श्रृंगार प्रिय भावनाएं अधिक हैं, प्रदर्शन के भाव अधिक हैं। इन आकर्षणों के क्या दुष्परिणाम होंगे इस पर कोई संस्थाएं कार्य नहीं कर रही हैं। आज 13, 14, 15 वर्ष की अवस्था में प्रायः भारत के युवक युवतियां, जिनको युवक युवती कहना भी ठीक नहीं है, किशोर हैं, वह ब्रह्मचर्य का पतन कर रहे हैं, हीनता को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में कैसे आदर्श गृहस्थ का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा, यह चिंतनीय है, शोचनीय है। इसलिए इसके विषय में जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। सभी बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देवें, उनको बतावें, सिखावें, समझावें, भले बुरे का विवेक करावें। और हर कार्य की एक मर्यादा होती है, एक विधि होती है। आप कितने ही पढ़ लिखे जावें, कितने ही आप विकसित हो जावें, चाहे आप अल्पायु में समर्थ हो जावें, फिर भी मर्यादा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। शास्त्रों में जो विवाह की आयु घोषित की है और विवाह की जो मर्यादाएं स्थापित करी गई हैं, उन मर्यादाओं का कड़ाई पूर्वक पालन करना चाहिए। व्यभिचार दोष से बचना चाहिए। आज चारों ओर व्यभिचार की आंधी है। एक व्यभिचार करता है स्कूल में, कॉलेज में, वो इस बात को फैलाता है कि मैं इसके साथ व्यभिचार कर्म कर रहा हूं और इस व्यभिचार कर्म को करते हुए मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूं। फिर वो अपने सहपाठी सहपाठिनियों में क्या करता है या करती है, एक संक्रमण फैलाने का काम करते हैं कि देखो हम तो ऐसा कर रहे हैं, तुम उल्लू हो, तुम मूर्ख हो, तुम अविकसित लोग हो, तुमको भी ऐसा कार्य करना चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थानों में, पड़ोस में, सब जगह इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है। फिर एक दूसरे के व्यभिचार दोष से प्रभावित होकर के अन्य जो जूनियर, जो किशोर हैं, जो यौवन अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, वह भी प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? कि उनकी जो टीनेज है, उनकी जो यूथ है, उनकी जो अवस्था वाले हैं, उसमें इसको प्रशंसनीय माना जाता है, अच्छा माना जाता है, विकसित माना जाता है। और वो लड़का अथवा लड़की, किशोर अथवा किशोरी, युवक अथवा युवती बहुत सारा समय उन्हीं के बीच में बिता रहे होते हैं। जब वो शुद्ध रहते हैं, ब्रह्मचर्य में दीक्षित रहते हैं, उनकी होटिंग की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि तुम गए गुजरे जमाने के हो, तुम विकसित नहीं हो, तुम हमारी टीम में रहने के योग्य नहीं हो। ऐसे मानसिक रूप से उन पर प्रेशर किया जाता है। मनोबल कम होने के कारण से उन बच्चे बच्चियों के अंतस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वे भी सोचते हैं कि हम भी व्यभिचार करें। अब ये व्यभिचार के लिए चरण बढ़ाते हैं और कुछ लोग कहां तक पहुंच जाते हैं, एसिड अटैक तक पहुंच जाते हैं
नसें काट लेते हैं, शारीरिक रूप से या तो स्वयं को चोटिल कर लेते हैं अथवा जिसके सामने ये प्रणय निवेदन प्रस्तुत करते हैं उसको चोटिल कर देते हैं। ये भयंकर वाला मानसिक रोग है। स्कूलों में 6वीं कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा के बीच में एक मनोरोग विशेषज्ञ अध्यापकों की भी आवश्यकता है, जो बच्चों के मानसिक विकास का परीक्षण करें, समझें कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, और उनकी काउंसलिंग करने वाले होने चाहिए। घरों में माता बहुत अच्छी काउंसलर हो सकती है, और भी जो उसके बराबरी के, जो उससे थोड़े से बड़े हैं, वो बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। किसी भी अनहोनी के लिए आप ना बैठे रहें। अगर छोटी सी भी आशंका आपको दिखाई देती है, छोटे भाई में, छोटी बहन में, बेटों में, बेटी में, पुत्र में, पुत्री में, किसी में भी, तो थोड़ा उनको झंझोलें, थोड़ा उनको खंगालें, थोड़ा उनका परखें और पता करें उनके अंतस में क्या चल रहा है, और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करें। उन्हें बताने का प्रयास करें कि बाहर का जो वातावरण है वो हमारे लिए कतई स्वीकार्य नहीं है और कभी भी हमारे योग्य नहीं है, इससे कभी भी हमारा हित नहीं होगा। और बड़े ही प्रेम से, प्रमाणों के साथ, तर्क के साथ, युक्ति के साथ उनको बताएं, उनको समझाएं और उनको कहें कि इसके लिए यह सही आयु नहीं है, सही अवस्था नहीं है। पहले आप स्वयं को योग्य बनाओ, सामर्थ्यशाली बनाओ और ईमानदार बनो। वीर पुरुष जितेंद्रिय स्त्री वही है, वही बलवान है, वही इंद्र के समान तेजस्वी है, जो जीवन पर्यंत एक के साथ संबंध रखे, जो अपने जीवन में गिनतियां बढ़ाते चले जाते हैं कि मेरा इतनी कन्याओं के साथ, अथवा कोई कन्या कहे कि मेरा इतने युवकों के साथ संबंध रहे। ये इंद्र के लक्षण नहीं है, ये जितेंद्रिय के लक्षण नहीं है, ये वीरों के लक्षण नहीं है, ये लंपटों के लक्षण है, ये वैश्यावृत्ति के लक्षण है। लंपटता, व्यभिचारता, वैश्यावृत्ति हमारा आदर्श नहीं हो सकता और इसी को आदर्श बनाया जा रहा है। उसका माध्यम मोबाइल बहुत बड़ा है। टेलीविज़न पर जितने सीरियल्स आते हैं ये बहुत बड़े कारण हैं, और जो भी व्यभिचार दोष से युक्त कामुक जो गीत हैं, जो लिरिक्स हैं, वो भी अशोभनीय हैं। माता पिता घरों में गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उनको ध्यान से लिरिक्स पर फोकस करना चाहिए कि वो क्या सुन रहे हैं, क्या गा रहे हैं, और इसका उनके बच्चों पर, जो आपके सामने बैठे हैं, आपके आसपास हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सीख बैठेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से व्यवहार करना चाहिए। पति पत्नी भी परस्पर अपने व्यवहारों को मर्यादित रखें। बच्चों के सामने किसी भी प्रकार का हंसी मजाक वो बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकता है, उनको गलत चीजें सिखा सकता है। इसलिए ये किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य के पालन के लिए प्रयास करें। ये सभी का कार्य है, सभी का कर्तव्य है। और सबसे प्रथम कर्तव्य है माता पिता का, दूसरा कर्तव्य है उनके पढ़ाने वालों का, तीसरा कर्तव्य है उनसे अधिक अवस्था वालों का, चौथा कर्तव्य है पूरे समाज का, और पांचवा कर्तव्य है उन सभी बच्चे और बच्चियों का, किशोरों का, किशोरियों का, युवकों का और युवतियों का।
जो भी कथाकार हैं, जो श्रृंगार को, व्यभिचार को, कामुकता को, प्रेम को प्रमोट करते हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। टीवी सीरियल्स, गाने, सारी चीजें उनको बैन करना चाहिए। क्यों? आप अपने 40 वर्ष का इतिहास उठा करके देख लो कि पहले लोगों के भीतर कितनी मर्यादाएं थीं, कितनी पवित्रताएं थीं। आज क्या स्थिति है? 400 वर्ष पूर्व का इतिहास उठा करके देख लो कि अगर नजर उठा करके देखी तो आंख फोड़ दी, हाथ लगा दिया तो हाथ काट दिया, और पैर बढ़ाया तो पैर काट दिया, ये इतिहास रहा। और आज खुला आमंत्रण देते हैं, आ बैल तू मुझे मार, और तुझे जब तक मारना है बैल तब तक मुझे मार, फिर हम किसी और को आमंत्रण देंगे। और इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है कल्चर, इसको ग्लैमर माना जाता है, इसी को आदर्श माना जा रहा है। ये भारत की परंपरा नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। और ये जो व्यभिचार दोष है, ये ना केवल बच्चे बच्चियों में है, ये उन तक व्याप्त हो चुका है जिनके पैर कब्र में लटके पड़े हैं। सोचनीय है, विचारणीय है, वहां तक ये व्याप्त हो चुका है। इसलिए इन पर ध्यान देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये शीघ्र ही हमारे समाज को संक्रमित कर रहे हैं और आगे ना जाकर के किस मोड़ पर ये ला करके हमें खड़ा कर दें, तो ये नुकसानदायक है। तो गांधर्व विवाह के विषय में कहा कि वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं, यह काम से हुआ गंधर्व विवाह कहलाता है। तो जैसा कि मैंने व्यंग में कहा कि वर्तमान में विधिवत रूप से कोई पाणी ग्रहण संस्कार करता है या कराती हैं, तो वो गिनती वो स्वयं ही जानती होंगी कि ये मेरे कौन से नंबर का पति है अथवा मेरे कौन से नंबर की पत्नी है। तो ये थोड़ा विचारणीय है, व्यभिचारों से बचने का प्रयास करना चाहिए। राक्षस विवाह के विषय में कह रहे हैं। अब राक्षस होता कौन है? रक्षः रक्षितव्यम अस्मात् रहसि क्षणोतीति वा रात्रौ नक्षते इति वा, जिससे धन की, संपत्ति की, प्राण की, इन सब की रक्षा करनी पड़े, जो एकांत अवसर पाकर के हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो रात्रि में लूटपाट करते हैं, चोरी व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में जो संलग्न रहते हैं, केन केन प्रकारण अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लोग लगे रहते हैं, ऐसे अन्यायी, अत्याचारी, बलात्कारी स्वभाव के, मांस मदिरा का सेवन करने वाले तमोगुणी लोगों को राक्षस कहते हैं। तो ये गुण वाले लोग किस प्रकार का विवाह करेंगे? हत्वा छित्वा च भिक्त्वा च क्रोशंति रुदितिम ग्रहात् प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधि उच्यते। कह रहे हत्वा छित्वा च भित्वा, कन्या पक्ष वालों को मारकर या घायल करके अथवा घर में कुछ तोड़ फोड़ करके, क्रोशंती रोदतीम, चिल्लाती पुकारती रोती हुई कन्या का, गृहात प्रसह्य कन्या हरणम, घर से बलात्कार पूर्वक अपहरण करके विवाह करना, राक्षस विधि उच्यते, यह राक्षस विवाह की विधि कही गई है। ऋषि दयानंद जी ने अर्थ लिखा, हनन छेदन और कन्या के रोकने वालों का विदारण कर क्रोशती, रोती, कांपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना, यह राक्षस विवाह है। हम एक संस्कृति का नाम लेते हैं और संस्कृति को कहते हैं मलेच्छ संस्कृति। मलेच्छ यवन, मुगल, मुसलमान, शास्त्रीय भाषा में राक्षस। ये जो राक्षस प्रकृति के जो लोग हैं, जब इनका पदार्पण भारत में हुआ
तो इन्होंने यही कार्य किया, बलात्पूर्वक कन्याओं का अपहरण किया, उनके रोकने वालों को मारा गया, उनको काटा गया और फिर कन्याओं के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करके उनको अपने हरम में रखा और उनसे बच्चे पैदा किए गए। इतिहास ये बताता है, भारत में मुगल आए, मुगलों ने यहां बहुत व्यभिचार किया, बहुत राक्षस घृणित कर्म किए और यहां की स्त्रियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया। बलात्कार के परिणाम स्वरूप जो संतानें पैदा हुई उनको मुसलमान कहते हैं। बलात्कार और तलवार के बल पर ही 75% हमारे भारत में मुसलमानों की पैदाइश हुई है। आज जितने भी मुसलमान हैं उन सबके पूर्वज का जो जन्म हुआ वो बलात्कार की देन है। या तो तलवार के बल पर हुआ, या धन के बल पर हुआ, या किसी और बल पर हुआ। और वास्तविक रूप से जो मुसलमान से मुसलमान हुए, अथवा ये कहें कि जिन्होंने उनके मत को सहर से स्वीकार कर लिया, उनकी बातों से प्रभावित होकर के उन्होंने जो अपनी अच्छाइयाँ बताई, उन अच्छाइयों को ध्यान में रखते जिन्होंने सहर से स्वीकार कर लिया, वो सहर से स्वीकार करने वालों की संख्या मात्र 4-5% ही रही है। लेकिन आरंभ में जो सनातनियों से, जिनको वर्तमान में हिंदू कहा जाता है, तो हिंदू से जो मुसलमान बने वो 75% से अधिक का प्रतिशत निकल करके आएगा जो बलात्कार की ही पैदाइश है, बलात्कार के द्वारा है। अब जो बलात्कार की पैदाइश होगी, क्या वो संस्कारी होगी? और जो उसी पक्षधर को मानने लग जाए। हमारे यहां लोग इतिहास भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम इनका पक्ष ले रहे हैं जिन्होंने हमारे ही पक्ष को दूषित किया था, खंडित किया था, और अब ये उन्हीं की बजाने लग गए हैं और अपने माता के पक्ष के विरोधी हो गए हैं। भला ऐसी कौन सी संतान होगी जो माता के पक्ष की विरोधी हो जावे? संतान तो माता और पिता दोनों के पक्ष को स्वीकार करती है। यदि संतान ये देखती है कि मेरी माता के पक्ष के द्वारा अत्याचार किया गया अथवा पिता के पक्ष के द्वारा अत्याचार किया गया, तो जो पक्ष अत्याचार करता है उस पक्ष को एक श्रेष्ठ आदर्श संतान क्या करती है? तिरस्कृत कर देती है, बहिष्कृत कर देती है, निगलेक्ट, इग्नोर कर देती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस मलेच्छ प्रजाति का। इस मलेच्छ प्रजाति ने उसका साथ दिया जिसने प्रताड़ित किया, पुरुष वर्ग को स्वीकार लिया, माता पक्ष को अस्वीकार कर दिया, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ मारकाट मचाई गई, जिनको बेइज्जत किया गया, घरों से निकाला गया, धन लूटा गया, माता के पक्ष के लोगों के सर कलम कर दिए गए, उन पक्ष के लोगों पर इनकी कोई दया नहीं है, कोई भाव नहीं है। लेकिन जो आक्रांता थे, जो बलात्कारी थे, जो व्यभिचारी थे, जो राक्षस प्रकृति के थे, यही इनके आदर्श बन गए, यही इनके रोल मॉडल बन गए और यही इन्होंने सीखा। तो गुंडे का बेटा गुंडा, राक्षस का बेटा राक्षस, लुटेरे का बेटा लुटेरा, बलात्कारी का बेटा बलात्कारी। अब खून में वही बह रहा है और ये खून वही बोलेगा। भले ही वर्तमान में ये खून आपके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करे, लेकिन डीएनए में इनके बलात्कार है, इनके डीएनए में व्यभिचार है, इनके डीएनए में हाहाकार है। ये आज आपके हितैषी हैं, आपको लगता है ये आपके हितैषी हैं, पर वो रोग इनके अंदर विद्यमान है, वो बीज इनके अंदर विद्यमान है। जब इनको अवसर मिलेगा ये अपनी मूल औकात अवश्य दिखाएंगे। तो ये तो मैंने एक बड़ी प्रजाति के विषय में कहा जो एक प्रकार से धरती पर मानव सभ्यता का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। पर इस सब का जन्म कहां से है? इसी राक्षस प्रकृति से।
महाभारत काल में अलग प्रकार के राक्षस थे, रामायण काल में अलग प्रकार के राक्षस थे, पुराण काल में अलग प्रकार के राक्षस थे, और इस कलयुग में एक अलग प्रकार के राक्षस हैं। आप मान सकते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर से भी सबसे ज्यादा एडवांस अपडेटेड राक्षस, छद्म वेशधारी, मायावी, बहरूपीय और विशाल सेना को साथ लेकर के चलने वाले, विशाल उद्देश्य को साथ लेकर के चलने वाले वर्तमान में वो म्लेच्छ हैं जिन्होंने अभी भारत के ही नहीं विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों पर जिन्होंने अपना एक क्षेत्र अधिकार कर लिया है। यही अब सरताज हैं, यही सरदार है। हालांकि ये जो राक्षस संस्कृति है ये जंगली लोगों में भी है, अविकसित लोगों में भी है, अफ्रीकन लोगों में भी है, भारत के कई राज्यों के, कई जिलों के, कई ग्रामों के अंतर्गत ये है, पर वो छोटे स्तर पर है। लेकिन व्यापक स्तर पर सरताज यही बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास एक से होगा, सृजन भी एक से होगा, और विनाश की गाथा भी एक से आरंभ होगी। विनाश बहुत हो चुका है, बिगाड़ बहुत हो चुका है, आवश्यकता सृजन की है। और सृजन इस प्रकार से होगा कि राक्षस भाव का विकास ना होवे, आर्य भावों के विकास होवे। इसलिए हर चीज पर ध्यान देना है। हम भी राक्षस ना बने, स्वार्थ परायण होकर के दूसरे की हिंसा ना करें, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में दूसरे की रोजी रोटी को ना मारें। सहायक विज्ञान और समाज विज्ञान में पहले सफेद पोष अपराध इस शब्द का प्रयोग होता था। हमें समझ में नहीं आता था सफेद पोष अपराध किसके लिए संज्ञा धरी गई है। तो बाद में पता चला कि ये सफेद पोष अपराध, ये जो संज्ञा है, ये नेताओं के लिए धरी है। ये जितने भी सफेद पोष अपराध ये नेताधारियों के लिए संज्ञा धरी, ये बहुत बड़े राक्षस हैं, बहुत बड़े राक्षस हैं। इनके इन प्रकारेण ये पद पर आते हैं। पद पर आने के लिए अनेक प्रकार की हिंसाओं का ये सहारा लेते हैं। अगर ये पद पर नहीं आते तब भी ये विध्वंसकारी होते हैं, और यदि ये पद पर आते हैं तो चुन चुन करके बहुत लंबा विध्वंस करते हैं। यह है सफेद पोष अपराध। और ये क्या है? यही है राक्षस भाव। अपना उल्लू सीधा करना, अपने स्वार्थ की तृप्ति करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे का सर्वस्व हरण कर लेना। महर्षि मनु जी ने कहा कि ये जो राक्षस विवाह है ये ठीक नहीं है। बीज यहीं से पड़ेगा राक्षस भाव का, और यहीं से रक्त बीज पैदा होंगे। इसलिए महर्षि मनु जी ने कहा कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसे भाव जागृत हो रहे हो तो ध्यान देना, ये संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, ये दंड की श्रेणी में आता है। इसलिए राक्षस विवाह के लिए मान्यता नहीं दी, और यह संदेश दिया कि आपको आदर्श संतान उत्पन्न करना है, अपने से श्रेष्ठ प्रतिनिधि उत्पन्न करना है, आपको मर्यादित संयमित जीवन जीना है, आपको समाज का, राष्ट्र का, धर्म का विकास करना है, तो आरंभ के 4 विवाहों को स्वीकार्य माने। ये बातें यहां पर कही। तो गांधर्व विवाह व्यभिचार को बढ़ाने वाला है, राक्षस विवाह हिंसा, लूट मार, अपहरण को प्रमोट करने वाला है। आज भी आप देखते ही हैं, गैंगरेप होते हैं, बहलाया फुसलाया जाता है, नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, कराया जाता है, और फिर उनके साथ व्यभिचार कर्म किए जाते हैं। जब व्यभिचार कर्म होता है, व्यभिचार जागृत होता है, तो माता पिता के द्वारा उसे त्याग दिया जाता है। फिर उसके पास 2 ही विकल्प बचते हैं,
या तो वो अपने तथाकथित अब्दुल के पास चली जाए या तो सुसाइड कर ले। तो प्रयास करके देखती है कि चलो मरने से बेहतर है अब्दुल के पास चले जाओ। अब्दुल उस सोने की मुर्गी से कुछ दिन तक अंडे निकालता है, फिर मुर्गी का गला काट देता है। तो ये विचित्र स्थिति है। तो इन चीजों को समझें, शास्त्र हर चीज को बताता है, कारण कार्य संबंध आपको बताता है कि कैसे ये चीजें उत्पन्न होती हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौम ऐसी है क्यों। मैं मानता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हर किसी के खून में ये क्यों है, क्योंकि परंपरा से इनके खून में यही बहता आया है, क्योंकि ये उसी की पैदाइश है। बलात्कार की पैदाइश होने के कारण से ये उसी प्रकृति के हैं। इनकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं पीढ़ी, जो भी पीढ़ी जब भी बनी होगी, उसके मूल में जाकर के देखना, उसके मूल में बलात्कार होगा, हिंसा होगी, राक्षस भाव होगा। आगे 8वें नंबर के विवाह के विषय में कहते हैं, वो है पिशाच विवाह। अब पिशाच कौन होते हैं? तो पिशाचों में बड़ा बड़ा कहा कि ये पिशितम अवयवी भूतम पेशितम व मासम रुधिरादिकम आचमंती वक्षयंती तई पैशाचः। प्राणियों का कच्चा मांस खाने वाले, रक्त तक पी जाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मलिन संस्कारों वाले, जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, जो अत्यंत तमोगुणी हैं, अत्यंत निम्न हैं, अत्यंत घृणित कर्म करने वाले हैं, ऐसे स्वभाव के लोगों को पिशाच कहते हैं। जिनका ऐसा स्वभाव होगा वो किस प्रकार की गृहस्थी बसाएंगे, वो किस प्रकार से वैवाहिक संबंध रखेंगे? तो कह रहे हैं सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छति सा पापिष्टो विवाहानाम पैसाश्च अष्टमो अदमः। सुप्ताम मत्ताम व प्रमत्ताम, सोती हुई, नशे से बेसुध की गई या हुई, या अन्य किसी कारण से बेसुध अथवा अपने शील की रक्षा करने में प्रमादी असावधान कन्या को रह यत्र उपगच्छति, एकांत पाकर जो कोई शारीरिक संबंध कर लेता है, वह विवाहानाम अधमा चा पापिष्ठ, विवाहों में निकृष्ट महापापपूर्ण अष्टम पैशाचः, 8वां पैशाच विवाह है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो सोती, पागल हुई व नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकांत पाकर दूषित कर देना, यह सब विवाहों में नीच से नीच, महानीच, दुष्ट, अति दुष्ट पैशाच विवाह है। इतना भयंकर विशेषण महर्षि दयानंद जी ने दिया। अब इसके दूसरे पक्ष को बताता हूं। यहां पर कहा कि नशे से बेसुध की गई या हो गई, तो बताओ नशा कौन करेगा, कौन करेगी? पढ़ी लिखी करेगी या अनपढ़ गंवार करेगी? ये बताओ पहले। छोटे शहर, छोटे गांव की लड़की करेगी या मॉडर्न सिटी में रहने वाली लड़की करेगी? पूरे कपड़े पहनने वाली लड़की नशा करेगी या आधे अधूरे कपड़े पहनने वाली लड़की नशा करेगी? शाम को घर समय पर लौट करके आने वाली लड़की नशा करेगी या रात के 2 बजे लौट करके आने वाली लड़की नशा करेगी? आप खुद विचार करें कि नशा कौन करेगी। अब वो नशा करेगी, या तो करेगी या कराया जाएगा। तो बताओ कि अब साफ सुथरी लौट करके आएगी? नहीं आएगी। क्यों? वो कोई संतों के मेले में थोड़ी गई थी, वो तो पिशाचों के मेले में गई थी। दिन का कार्य रात को करना, रात का कार्य दिन को करना उल्लुओं का काम है, पिशाचों का काम है ना। अब रात को क्या करने गए हैं? घर परिवार से दूर रह करके कौन सी पार्टी, कौन से बार में, कौन से कार्यक्रम में, कौन से इवेंट में गए हैं? अलग अलग प्रकार के मादक द्रव्यों की बोतलें खोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के नशों का सेवन किया जाता है, सूंघा जाता है, फिर डांस किया जाता है। जब नशे में तल्लीन हो जाते हैं और स्वयं में खड़ा रहने का सामर्थ्य नहीं होता, तब कोई एक पिशाच उसका हितैषी बनकर के आता है। अब हितैषी बनकर के आता है तो शुल्क वसूलता है, चरित्र का हरण करने से, व्यभिचार करने से। अब उसे पता ही नहीं है क्या हुआ है।
अब आरोप प्रत्यारोप दूसरे दिन तीसरे दिन लगते हैं, कंप्लेंट की जाती है अथवा विवाह के लिए राजी किया जाता है। कितना इसमें अच्छा कर पाओगे? डैमेज कंट्रोल कहां तक करोगे? इन कार्यों में कभी डैमेज कंट्रोल नहीं होता, बल्कि डैमेज 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 और डैमेज, ये डैमेज ही होता चला जाएगा, कभी ठीक नहीं हो सकता। तो ये पिशाच प्रकृति को कौन आमंत्रित कर रहा है? पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग, ये सबसे ज्यादा पिशाच प्रकृति को आमंत्रित कर रहे हैं। और यही पंचर पुत्र पिशाच कुल में जाते हैं, वो उसी के लिए बैठे हैं। ये जितने पंचर पुत्र हैं ये वहीं पर इसी के लिए जाते हैं कि हमें अवसर मिले इस कार्य को करने के लिए। क्यों? उनके डीएनए में है ये काम करना, उनके लिए धर्म है। तो सोती हुई नशे से बेशुद्ध की गई या किसी अन्य कारण से बेशुद्ध है और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, अपने आप को संभाल नहीं सकती, ऐसी कन्या का शील हरण करना, उसके साथ शारीरिक संबंध रखना, ये पिशाच विवाह के अंतर्गत आता है। दूसरी बात समझने की है, स्त्रियां कोमल हैं, कमजोर नहीं होनी चाहिए। स्वयं की सुरक्षा करना उन्हें आना चाहिए। ये जो पर्स होता है ये केवल लिपस्टिक और परफ्यूम रखने के लिए नहीं होता है, ये मिर्च पाउडर के लिए भी होता है, ये छोटा चाकू रखने के लिए भी होता है, ये पेपर वेट रखने के लिए भी होता है। दुपट्टा तो रखोगे नहीं, तो दुपट्टे का प्रयोग कम से कम पेपर वेट के लिए कर लो, और पेपर वेट को दुपट्टे के एक छोर में बांध लो, वो आपके लिए बड़ा काम का आएगा। पर्स केवल सुंदरता के लिए मत रखो, पर्स सुरक्षा के लिए भी रखो। आत्मनिर्भर बनो और अपने शरीर को मजबूत बनाओ। नृत्य करके आमंत्रण मत दो, लेकिन मार्शल आर्ट सीख करके जो दूसरा का आमंत्रण पाए हैं उनकी भी छुट्टी करने की तैयारी करो। डांस अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा ना माने कि आप अविकसित हैं, अशिक्षित हैं, आप मॉडर्न नहीं हैं। अगर आपको आत्म रक्षा करना नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं है। नाचना सीखो या मत सीखो, लेकिन आत्मरक्षा करना जरूर सीखो। स्वयं को संभालना सीखो, और ना केवल खुद को, दूसरों को भी आप संभाल सको, दूसरों की भी आप रक्षा कर सको, उस प्रकार का वर्कआउट आपका होना चाहिए, उस प्रकार की फिजिकल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। माता पिताओं से अनुरोध है, बच्चियों को नचनिया ना बनाएं, बाजारू मत बनाओ, ठुमके लगाने वाली वेश्याओं के कोठे पर मत बैठाओ। ये नाचना गाना बजाना ये हमारी संस्कृति नहीं है। नाचने की भी एक मर्यादा है, एक परंपरा है। सभ्य गीतों पर नाचो और स्त्रियों के बीच में नाचो। बड़े बड़े मंचों पर जाकर के पुरुषों के सामने नाच करके, देह प्रदर्शन करके तुम कोई तुर्रम खां, तुम्हें कोई परमवीर चक्र नहीं मिल जाएगा। तुम अपना ही प्रदर्शन कर रहे हो, खुद फ्री में बिक रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? देह प्रदर्शन करके, अंग प्रदर्शन करके, पर पुरुषों के आगे नाच करके तुम अपने आप को मॉडर्न समझती हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? फ्री में तुम दूसरे के लिए बिक रहे हो, दूसरे का मनोरंजन करा रहे हो, इतनी बड़ी मूर्खता कैसे आ गई तुम्हारे अंदर? इस मूर्खता से बचो, समझो। हर चीज का एक तरीका होता है, तरीकों को फॉलो करो। यह बात अलग है कि बहुत सारे अब मुझे ही ज्ञान देंगे। मैं उन ज्ञान देने वालों को दो बात कहना चाहता हूं।
तुम जो कर रहे हो उसका दुष्परिणाम देख लो, और मैं जो बता रहा हूं उसका दुष्परिणाम बता देना। मैं जो बता रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, इसका एक भी दुष्परिणाम बता देना। लेकिन जो समाज में चल रहा है, तुम जिसकी पैरवी कर रहे हो, जिसको तुम अच्छा मानते हो, उसके दुष्परिणाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके दुष्परिणाम आप प्रतिदिन सोशल मीडिया पर देखते हो, जानते हो, समझते हो। अब बुरी बात किसे लगेगी? बुरी बात उसी को लगती है जो उस प्रकार का होता है। और अच्छी बात किसे लगेगी? जो उस प्रकार का होगा। अच्छे को अच्छी बात लगेगी और बुरे को बुरी लगेगी। जो बारिश की बूंद है, अब बूंद तो बूंद है, अब सीप में गिरेगी तो मोती बनेगी, और सांप के मुंह में बने जाएगी तो जहर बनेगी। तो जो सांप होंगे वो तो जहर उगलेंगे, और जिनके अंदर मोती बनने का सामर्थ्य होगा वो मोती बना देंगे। हमारी बात तो बात है, अच्छा पक्षों से अच्छे तरीके से लेगा और बुरा पक्षों से बुरे तरीके से लेगा। अगर आप अच्छे पक्ष से ले रहे हो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे हो, और आप बुरे पक्ष से ले रहे हो इसका मतलब है आप बुरे हो। अब इस पर आप काउंटर कर सकते हो कि आप इसमें बुरा देख रहे हो इसलिए आप बुरे हो। तो मैं बोलता हूं कि मुझे बुरा बता दो, इस पक्ष में क्या बुरा है, कब बुरा हुआ ये बता दो, इतिहास बताओ, प्रमाण बताओ। लेकिन जो इस पक्ष में मैंने बुराई कही कि ये बुरा है, उस पर तुम पीएचडी करते करते थक जाओगे। इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, इसलिए इनको देखो, समझो, जानो, समझो। महर्षि मनु जी विवाह एक बहुत बड़ा कारण है जहां से ये सब कार्य हो सकते हैं, जहां से ये दोष, जहां से ये व्यभिचार पनप सकते हैं, उस बीज पर संकेत कर रहे हैं कि ये अवैधिक हैं, अमान्य हैं, ये त्याज्य हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है। पर कुछ लोग होंगे जो ऐसा करेंगे, शास्त्र उसके लिए अनुमति नहीं देता, नहीं देता। तो ये पिशाच विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और आसुरी विवाहों से हमको बचना चाहिए। हमको प्रजापत्य विवाह पर वर्तमान में फोकस करना चाहिए। कन्या और युवक पूर्ण आयुष्य को प्राप्त कर लेवें, तन और मन से समर्थ होवें, धन से भी सामर्थ्यशाली हों, गृहस्थ की शिक्षाएं उनके पास हों, पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, ये उन्हें पता रहे, और आगे उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होवे। अपने अनुसार, अपने गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल ही कन्या के साथ अथवा वर के साथ विवाह करके गृहस्थ को सफल बनावें, श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें। यही शास्त्रों का उद्देश्य है, प्रेरणा है, उपदेश है। समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ